हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डाला हुआ है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। वो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू। अब हम इस वीडियो में देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का, वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक होगा, बुक आप निकाल के देखो। हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। अब हमें वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है? हमें वास्तविक संख्या में ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपने ये 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिया, और मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपने वास्तविक संख्या कंप्लीट किया तो आपने 10 मार्क्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया, परिमेय और अपरिमेय संख्या, यूक्लिड का विभाजन, लेमा और एल्गोरिथ्म, और कुछ प्रमेय होता है इसमें, अगर आपने इन 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो आप 10 मार्क्स कंप्लीट कर लोगे। ओके, फिर इस वीडियो में हम देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा है परिमेय और अपरिमेय, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ये है वास्तविक संख्या, ये देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन हुआ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास परिमेय संख्या होगी और अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला के हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे और इसको इसमें दिया हुआ है, जिसे आर से सूचित किया जाता है, उसको हम लोग जो कैपिटल बड़ा वाला आर होता है उसी से दिखाते हैं। कहीं भी आपको अगर कैपिटल आर दिखे, इसका मतलब हुआ ये आपको वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये कह रहा है वास्तविक संख्या जो होती है, जैसे ये हमारा हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कैसे बन रही है? अभी आपने पढ़ा परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों संख्याओं को मिला के हमें वास्तविक संख्या बनता है। मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्या है इसके 2 बेटे होते हैं। जो हमारा पहला बेटा है वो कौन सा है? परिमेय है। ठीक है, परिमेय, और दूसरा है अपरिमेय। ओके, मतलब वास्तविक संख्या 2 संख्याओं है, जैसे परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों संख्याओं को मिला के हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हमारा परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है कि किसी के रूप में, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक फिगर है, ये किस शेप में है? गोल रूप में है ना। अगर मैं बोलूं इसी रूप का आप कुछ बताओ, इसी रूप का मतलब हुआ इसी के जैसा शेप में थोड़ा बहुत ऐसे दिखना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक सिक्का हो जाएगा, अगर आपने सिक्का दिखा दिया तो आप बोलोगे ये इसके रूप का है। ठीक है, अगर आपने कुछ गोल प्लेट दिखा दिया, आप बोलोगे कि ये भी इसी के रूप का है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रूप का। मतलब ये हुआ परिमेय संख्या आपसे कहती है कि वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, मतलब जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, इसके रूप मतलब p बाई क्यू के रूप क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? p बाई क्यू मतलब हुआ ऊपर कुछ होना चाहिए और बाई नीचे कुछ होना चाहिए। ठीक है, p की जगह पे ऊपर कुछ ना कुछ हो, या बहुत बड़े डिजिट हो या बहुत छोटे डिजिट हो, और नीचे भी कुछ होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में दिया हुआ है ये p बाई क्यू के जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ हम ये जो नीचे वाला q लिखेंगे वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे देखो, आपको बताना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे पास है 4/8,
6/9 5 0 6/0। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे को बताओ इसमें से परिमेय संख्या कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का जो हमारा नियम है, सबसे पहला है जो भी हो वो p/q के जैसे दिखनी चाहिए। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, दोनों हमारा कंडीशन अगर मान जाएगा तो हम बोलेंगे परिमेय संख्या है, अगर नहीं मानेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं क्या ये p/q के जैसा दिख रहा है, मतलब ऊपर कुछ है नीचे कुछ है और बाई में है, ये तो आपको दिख रहा है, ऊपर भी है नीचे भी कुछ है और बाई में है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा p/q के जैसा। पहला तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब सेकंड है हमारा q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो नीचे वाला हमारा है तो ये जो 8 है, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास है 6/9, ये भी p/q के जैसा है और इसका जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, ये भी है। अब हम बात करते हैं इसकी। अब हमारे पास है 5। आप बताओ क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। आपको मैंने बताया है कोई भी नंबर हो ना, उसके नीचे बाई में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास नॉर्मल नंबर दिया हुआ और नीचे बाई में 1 छुपा हुआ होता है, तो आपके पास जो 5/1 हो गया। इसको आप हम मैच करते हैं। सबसे पहले p/q के जैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर सेकंड है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है ना, 1 है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा है। ये वाला देखते हैं, ये हमें दिया हुआ है 0। क्या हम 0 के नीचे ऐसे बाई में 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, 0 के बाई में हमने 1 लिख दिया। अब आपसे यहाँ पे कह रखा है p/q के जैसा, ठीक है, ऊपर कुछ है, वो मैंने बोला 0 भी हो कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे कुछ है, बीच में बाई है, ठीक है, चलेगा। अब सेकंड आया हमारे पास q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये बात तो सही है, ये नीचे देखो, नीचे 1 आपको दे रखा है ना, तो नीचे जो 1 है वो q है, q के बराबर है नहीं, ये q मीन्स 0 के बराबर है नहीं, ये जो q है वो 1 है। हमें ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर 0 है कि क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें बस दो चीज हमने जान रखा है। पहला p/q के जैसा दिखे, सेकंड जो नीचे वाला हो वो 0 नहीं हो। पहला देखते हैं, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, p/q के जैसा है, बात खत्म। सेकंड है नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सच में 0 के बराबर नहीं है, ऊपर वाले से मुझे मतलब ही नहीं है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब ये देखते हैं 6/0, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है हमारा p/q के जैसा। p/q देखो, p/q के जैसा तो दिख रहा है, ये तो सही कर रहा है, पहला वाला कंडीशन मान रहा है ये, ठीक है। सेकंड वाला कंडीशन हमारा है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं हो, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ जो नीचे वाला है ना वो 0 के बराबर हो गया, खुद 0 ही है ना, इसीलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। मैं आपको कुछ दे रही हूँ, कुछ नंबर्स दे रही हूँ, आप मेरे को बताओ वो परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। जैसे पहला हमारा है, पहला है 8/0, ठीक है। सेकंड नंबर है 0/6, 3 नंबर है 4 नंबर हमारा है 2.8/5। अब आपने ये बताना है, आप कमेंट बॉक्स में फर्स्ट रेशनल है या नहीं है, सेकंड रेशनल है या नहीं है, थर्ड रेशनल है या नहीं है, फोर्थ रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल होगा तो आप क्या लिखोगे, आर। मैंने आपको बताया ना, रेशनल नंबर को, सॉरी रेशनल वास्तविक संख्या को ना रेशनल नंबर ये हो गया, तो आप इसको वो 8/0 ये आप बताओगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है, ओके। हाँ, अब दूसरा हमारा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो होती है वो इसका डेफिनेशन हुआ, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को अगर हम p/q के रूप में नहीं लिखे, नॉर्मल लैंग्वेज में आप अगर देखोगे तो वो हुआ जो संख्या पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये हुआ ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग मतलब समझते हो ना, अगर मान लो रूट अंडर हमारे पास 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × 2, ठीक है।
दो टू का एक टू हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ओनली टू। ठीक है, तो वैसा नंबर जिसको हम रूट के अंदर से बाहर न निकाल पाए, ऐसा नंबर जिसको हम रूट के अंदर से बाहर न निकाल पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। नॉर्मल विच इज नो परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है √2, इसको हम रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते, ये हमारा हो गया अपरिमेय। √3 हमारा अपरिमेय हो गया। अब हमारे पास है √7/2। ठीक है, आप बताओ, आप तो बोलोगे कि ये तो p/q के जैसा है। ठीक है, ये p/q के जैसा है, फिर ये अपरिमेय क्यों हुआ? मैंने आपको अभी बताया है ना कि जो संख्या पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग जिसको हम रूट से बाहर न निकाल पाए, जैसे हमारे पास ऊपर 7 है, क्या आप √7 को बाहर निकाल सकते हो रूट से? अगर आप निकाल दोगे तो ये परिमेय होगा, अगर नहीं निकाल पाए तो अपरिमेय है। तो 7 को तो आप बाहर निकाल नहीं सकते हो, इसीलिए हमारा ये हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अब इसके बाद से देखते हैं, अब इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उसको समझने के पहले हम ये सिंपल सा फॉर्म समझते हैं। ठीक है, अगर आप किसी संख्या से भाग दे रहे हो, जैसे मान लो हमारे पास 5 है, ठीक है, हमने 2 से भाग दिया, 2 बार में कटा, 4, नीचे हमारा 1 बच गया। ठीक है, तो आपको पता है जो ये नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे मिलता है उसको हम बोलते हैं भागफल। ये जो हमारा होता है ये होता है भाज्य। ठीक है, और ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब हम इस भाजक और भागफल, भाजक और भागफल दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, और इस गुणा में अगर हम इस शेष को जोड़ देंगे प्लस शेषफल, तो हमें ये भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी समझो, कोई भी भाग अगर आप दे रहे हो ना, मान लो हमने भाग दिया 3 से भाग दिया 10 में, 3 बार में गया 9 हुआ, 1 बच गया। ठीक है, तो जो अगर हम इन दोनों को ये हमारा भाजक और भागफल, इन दोनों को गुणा करके उसमें अगर हम शेषफल को जोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, और ये नीचे शेष जो बचा है उसको जोड़ देंगे, तो वो हमारा इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हम भाजक और भागफल दोनों को गुणा कर देंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो ये हमारा भाज्य मिल जाएगा। जैसे इसमें हम निकाल के देखते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 3 × 3, और इसमें क्या जोड़ना है? शेषफल को जोड़ना है, तो 1 जोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 + 1, ये हमारा हो गया 10। आपने देखा ये हमें इसके बराबर मिल गया ना। तो ऐसे नॉर्मल भाग में होता है कि जब हमें भाग को जांच करना होता है कि भाग हमने सही बनाया है नहीं बनाया है, तो हम ये दोनों का मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं और जो शेषफल होता है उसको जोड़ देते हैं। इसी नियम को, जो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, उन्होंने जब इसका नियम दिया तो उसी का नाम हमने डाल दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, उनका नियम देखते हैं क्या है। यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने सबसे पहले जो भाजक था ना, भाजक को उन्होंने b बोल दिया। ठीक है, भाज्य को a बोल दिया, भागफल को q बोल दिया और शेषफल को r बोल दिया। ठीक है, तो जैसे हमने बचपन में पढ़ा है भाग जांच करने का तरीका, वही जांच हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें भाजक लिखना है, तो भाजक हमारा कितना है? b है, यहाँ लिख देंगे हम b गुणा, भागफल हमारा कितना है? q, तो यहाँ लिख देंगे q प्लस शेषफल हमारा कितना है? r, बराबर आ गया क्या? भाज्य, भाज्य हमारा कितना है? a, तो a। यही जो नियम है, मतलब इसको या आप इतना बराबर इतना कहो या इतना बराबर इतना करो, बात एक ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r। तो ये जो नियम है ना, a प्लस बराबर bq प्लस r, इसी को यूक्लिड ने दिया था, जिसको हम यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो वो मैं लिखती हूँ,
तो ये जो हमारा नियम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है। ठीक है, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस नियम को दिया। इस नियम को हम तो जानते हैं ना, इसमें हम ये जानते हैं कि इन दोनों का गुणा करके शेष को जोड़ देंगे तो हमें ये भाज्य के बराबर मिल जाएगा। इन्होंने बस इसका नाम दे दिया, भाज्य को ए बोल दिया, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। और भाज्य फिर हमने तो ये जाना है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसमें शेषफल को जोड़ देना है, हमने वो किया। बस हम जहां जहां उन्होंने जो जो नाम दिया है वो रखा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब इसमें की कुछ हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे इसी यूक्लिड विभाजन पे ही क्वेश्चन, और आपका ये 10th क्लास में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इस पर का मैं आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दे रही हूँ। इसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसका सॉल्यूशन करके उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। ओके, ये आपका HW है, इसमें आपको बताना है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म पे, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय पे अच्छे से एक अच्छी वीडियो बनाऊंगी मैं, उससे हम लोग क्लास करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप हैं, सब में आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।